नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश मॉडल पेपर नंबर 24। अगर आप चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर भर्ती के एस्पायरेंट हैं, आज का वीडियो एंड तक देखना। ये जो मॉडल पेपर्स की सीरीज है ये एग्जाम होने तक कंटिन्यू रहेगी और हमारा उद्देश्य है कि चतुर्थ श्रेणी और ड्राइवर भर्ती में इंग्लिश का जो डर है वो पूरी तरह से खत्म कर देना। आज हम 24 का मॉडल पेपर करेंगे। पहले के जो 23 मॉडल पेपर्स है, जिन बच्चों ने वो नहीं लिए हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वहां जाकर प्लेलिस्ट चेक करना और स्टार्टिंग से मॉडल पेपर्स लेना शुरू कर लेना। आप में से बहुत सारे बच्चे नए भी होंगे, तो भाई सारे के सारे मॉडल पेपर्स देखते हुए चलो। एक दिन में अगर 15 मिनट भी आप दे रहे हैं इस क्लास को, तो 15 मिनट एक बहुत बड़ा टाइम नहीं है। आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहेगी और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, आपने जो थ्योरी पढ़ी है वो थ्योरी आपके अच्छे से रिकॉल आप कर सकोगे। साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और जिन बच्चों ने अभी भी टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है, क्वेश्चंस निकालना स्टार्ट नहीं किया है, तो भाई आप लोग टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। चाहे ऑनलाइन दो चाहे ऑफलाइन दो, क्वेश्चंस निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीरियसली लें प्लीज़ इस बात को। फर्स्ट क्वेश्चन से आज का टेस्ट हम शुरू करेंगे। डू यू स्टिल स्मोक? क्या तुम अब भी स्मोक करते हो? क्या तुम अब भी धूम्रपान करते हो? किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर दिया नो, नहीं। आई गैव इट अप, मैंने इसे छोड़ दिया है। गिव अप मतलब छोड़ देना, त्याग देना। मैंने इसे छोड़ दिया। गैव पास्ट में छोड़ा। आई डोंट स्मोक फॉर ईयर्स, अब मैंने सालों से स्मोकिंग नहीं की है। सालों से स्मोकिंग नहीं की है, क्या आएगा? इज नॉट स्मोकिंग आएगा, हैवंट स्मोक आएगा या हैडंट स्मोक आएगा? भाई मैं अब कह रहा हूं कि मैंने जब स्मोकिंग छोड़ी तब से लेकर मैंने अब तक नहीं की है। मुझे कौन सा टेंस यूज करना चाहिए? सीक्वेंस ऑफ टेंस का क्वेश्चन है, बताइए। सीधी सीधी बात है, मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना चाहिए कि मैंने सालों से स्मोकिंग धूम्रपान नहीं किया है। छोड़ा कब? पास्ट में। जब स्मोकिंग छोड़ी तब से लेके मैंने अब तक नहीं किया है, क्या आएगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। शी नेवर लिसन्स, बेटा ये जो लिसन है अपने बाद में फिक्स प्रेपोजिशन लेता है। इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। लिसन अपने बाद फिक्स प्रेपोजिशन टू लेगा, क्या लेगा? टू, फिक्स प्रेपोजिशन लेगा टू। तो शी नेवर लिसन्स टू एनीथिंग आई से, जो भी मैं कहता हूं उसको वो नहीं सुनती है, कभी नहीं सुनती है। लड़कियां तो वैसे भी नहीं सुनती है ना, लड़कियां किसी की नहीं सुनती, अपनी मर्जी की करती है। नहीं, ये एक जोक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोहित रैन आफ्टर अ कैट, वर्ब देखिए रैन, वर्ब की सेकंड फॉर्म। द कैट रैन, और बिल्ली जो है वो दौड़ी। ब्लैंक द किचन, अब बेटा बिल्ली बाहर से किचन के अंदर दौड़ी। यहां पर बिल्ली का दौड़ना ये एक मूवमेंट था या नहीं? जब कोई चीज गति से, ठीक है, गति से अंदर जाती है, गति से अंदर जाती है तो इनटू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इनटू। तो इनटू द किचन। आगे चलिए। द डॉक्टर हैड ब्लैंक फ्रेंडली स्माइल। डॉक्टर, जैसे हम कुछ हमारे कोई प्रॉब्लम है, हम डॉक्टर के पास गए, ठीक है, कंसल्ट करने गए। डॉक्टर ने हमें एक फ्रेंडली स्माइल दी, फ्रेंडली स्माइल दी। क्या डॉक्टर की स्माइल एक निश्चित स्माइल थी? डॉक्टर की सेम? क्या डॉक्टर हमेशा एक निश्चित रूप से हंसता है, जिससे भी बोलते हैं ऐसे हंसता है? नहीं, कोई निश्चित नहीं है। क्या है? द डॉक्टर हैड अ फ्रेंडली स्माइल, क्या आएगा? अ फ्रेंडली स्माइल। आगे चलिए, नेक्स्ट है यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली, तुम्हें ये इमीडिएटली सॉरी अभी के अभी करना है, करना होगा। अब बेटा हैव टू है, हैव टू है ना, हैज टू और हैड टू। अगर पास्ट की कोई बाध्यता बतानी हो, ठीक है, पास्ट की बाध्यता बतानी हो तो किससे बताओगे? हैड टू से। अगर प्रेजेंट, प्रेजेंट की बाध्यता बतानी हो तो हैव टू हैज टू से बताओगे। लेकिन फ्यूचर की बाध्यता भी हैव टू हैज टू। तुम्हें ये अभी के अभी करना होगा, करना होगा मतलब वो करेगा अभी, ठीक है, क्या आएगा?
यू हैव टू डू दिस, तो ऑब्जेक्ट यहाँ दिस हुआ, दिस। अब बेटा ये जो दिस है, इस दिस के हिसाब से क्या आएगी, वर्ब आएगी। यहाँ यू के हिसाब से हैव आ गया, यहाँ दिस के हिसाब से हैज आएगा। टेंस को चेंज मत करो, यहाँ पर हमने दो ऑप्शन तो वैसे ही डिलीट कर दिए, टेंस चेंज नहीं होता है एक्टिव पैसिव में, ठीक है। दिस हैज टू बी डन बाय यू इमीडिएटली, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलिए, तो भाई जिन स्टूडेंट्स ने अब तक कोई भी टेस्ट नहीं लिया है उनको मैं बता दूं, राजस्थान की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज हमारे स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर चल रही है। 70 टेस्ट इसमें पूरे दिए जाएंगे। टेस्ट अभी लगना स्टार्ट हो गए हैं। कई बच्चों के ये डाउट है कि मैम जो टेस्ट पहले हो चुके क्या हम अब उनको दे सकते हैं? आप एक टेस्ट को कभी भी कितने भी बार दे सकते हो। हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन हमने दिया है, हर टेस्ट का पीडीएफ हमने आपको अवेलेबल करवाया है। हाँ, अगर आप लाइव टेस्ट देते हैं तो उसके 24 घंटे बाद में उसका रिजल्ट जब शो होगा तो आपको लाइव टेस्ट देना ज्यादा सही है। जिन बच्चों ने अभी भी टेस्ट नहीं लिया है, ऑफर चल रहा है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके कूपन कोड पता कर लेना और उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकते हो। साथ ही बहुत सारे बच्चे बैच भी लेने के इच्छुक हैं। ये जो बैच है ये ऑल सब्जेक्ट्स का है, टेस्ट सीरीज भी सारी सब्जेक्ट्स की है, सिर्फ इंग्लिश की नहीं है, ऑल सब्जेक्ट्स की। ऑल सब्जेक्ट्स का बैच और टेस्ट सीरीज लेने के लिए आप कॉम्बो भी ले सकते हैं, जो आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता करना पड़ेगा, कूपन कोड, ठीक है। स्टार्ट करें, आगे है द स्टूडेंट हैज लर्न द आंसर बाय हार्ट। पैसिव फॉर्म में चेंज करो इसको। पैसिव फॉर्म में कैसे करोगे? हैज लर्नड, टेंस कौन सा है? टेंस भाई हमने पता कर लिया है कि टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको हम चेंज करेंगे तो पास्ट नहीं आएगा, प्रेजेंट सिंपल नहीं आएगा, पास्ट नहीं आएगा, अपने आप सही आंसर आ रहा है। रिजेक्शन मेथड को फॉलो करिए, ना सिर्फ इंग्लिश में, सभी सब्जेक्ट्स में रिजेक्शन मेथड को फॉलो करिए। द आंसर हैज बीन लर्न्ड बाय हार्ट बाय द स्टूडेंट। आगे चलिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमिनर, सही डिटरमिनर से फिल इन द ब्लैंक। वी कांट मेक टी, हम चाय नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? एज का मतलब क्योंकि भी है। एज देयर इज, क्योंकि ब्लैंक मिल्क लेफ्ट, क्योंकि थोड़ा सा ही दूध बचा है। एक बात बताओ, जब हमारे पास ना के बराबर दूध होगा तभी तो हम चाय नहीं बना सकते ना। तो बेटा यहां पर मैं लिटिल की कहानी बता दूं, लिटिल है, ए लिटिल है और द लिटिल है, ठीक है। लिटिल सेंटेंस को निगेटिव बना देता है, ठीक है, ना के बराबर। ए लिटिल सेंटेंस को पॉजिटिव सेंस देता है, ये भी कम होता है, ये भी कम होता है, ये भी कम होता है, लेकिन लिटिल मतलब सेंटेंस को निगेटिव बना रहा है। यहां पर सेंटेंस में निगेटिव सेंस देना है क्योंकि हमारे पास ना के बराबर दूध था तभी तो हम चाय नहीं बना सके। अगर हमारे पास थोड़ा बहुत दूध होता तो हम उसमें पानी वानी मिलाकर एकदम से बेकार टेस्ट की चाय बना देते, चाहे आधा आधा कप करके दे देते, है ना, काम चला देते। लेकिन हमारे पास तो दूध क्या था, ना के बराबर था। सेंस को डेवलप करो, सेंस को डेवलप करो, ओके। आगे चलिए, गलतियां निकालना आसान है। गलतियां निकालना क्या है भाई, आसान है। तो भाई है आ रहा है तो कांट, सकने का सेंस नहीं आ रहा, कांट को हटाओ, ठीक है। हैज बीन को हटाओ, ये तो कोई सेंटेंस नहीं है, ये तो मिसप्रिंट हुआ है। इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट्स, गलतियां निकालना आसान है, इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट्स। आगे चलिए, आपको ग्लोसरी का क्वेश्चन है असमर्थनीय। असमर्थनीय का आपको क्या बताना है, इंग्लिश टर्म बताना है। तो अनएक्सेप्टेबल, अनटीनेबल, टीनेबल या एक्सेप्टेबल। बेटा अनटीनेबल अस्थिर होता है, अनटीनेबल अस्थिर होता है और टीनेबल स्थिर होता है। यहाँ पर असमर्थनीय की बात है तो अनएक्सेप्टेबल होगा, अनएक्सेप्टेबल, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलिए, among the options select the one that punctuates the below sentence correctly, ठीक है।
इनमें से जो सही पंक्चुएटेड है उसको ढूंढना है। ही वॉज अ गैलेंट लीडर, हिज फॉलोवर्स स्टूड बाय हिम। अब बेटा ही वॉज अ गैलेंट लीडर, ये एक अलग सेंटेंस है और ये अलग है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा। कौन सा मार्क आएगा? तो भाई यहाँ पर देखिए डी में रिजेक्ट करो, पहले जो गलत हो उनको बाहर फेंको। डी में लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है, कोई भी सेंटेंस बिना फुल स्टॉप के पूरा नहीं माना जाता, सही नहीं माना जाता। जैसे कि हिंदी में पूर्ण विराम का आना जरूरी है, वैसे ही इंग्लिश में पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप आ जाए, भले ही एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाए, भले ही क्वेश्चन मार्क आए, इनमें से कोई एक तो आए, ठीक है। तो ए और डी तो वैसे ही गलत हो गए, बी और सी बच गए। अच्छा सी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, अपने आप रिजेक्शन मेथड से सही आंसर आ रहा है। ही वॉज अ गैलेंट लीडर कोलन हिज फॉलोवर्स स्टूड बाय हिम। यहां पर ये जो लीडर है इसकी और डिटेल दी है, ठीक है, इसकी और डिटेल दी है कि भाई क्यों वो इसलिए गैलेंट लीडर है क्योंकि उसके फॉलोअर्स उसके पीछे खड़े हैं। यहां पर तीनों में कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है। आगे चलिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म, ठीक है। द वर्ड डिक्लेयर टू फिल इन द ब्लैंक, पैसिव फॉर्म को चूज करना है, ठीक है, डिक्लेयर से। द ओल्ड हाउसेज इन टाउन, टाउन में जो ओल्ड हाउसेस थे वो ब्लैंक अनसेफ बाय द ऑथोरिटीज, ऑथोरिटीज के द्वारा डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो एक देखिए आर डिक्लेयरिंग नहीं, डिक्लेयर एक ऐसी, डिक्लेयर कौन करता है? डिक्लेयर अपने आप नहीं होता, डिक्लेयर किया जाता है। रिजल्ट है, रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाता है, अपने आप हो जाता है क्या? ऐसा है क्या कि कंप्यूटर में अपने आप रिजल्ट हो गया? उसको नहीं, लोगों के द्वारा उसको डिक्लेयर किया जाता है। तो क्या आएगा? हैव बीन डिक्लेयर्ड, हैव बीन डिक्लेयर्ड। आगे है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। इफ यू ब्लैंक अ स्केलेटन इन द सेलर डोंट मेंशन इट टू एनीवन। क्या आएगा? तो अगर तुम्हें सेलर में स्केलेटन तुम्हारे पास मिलता है तो, यानी तुम फाइंड करते हो तो, इफ से बना रहे हैं, इफ से बना रहे हैं तो इफ यू क्या आएगा? फाइंड आएगा। इफ यू फाइंड ए स्केलेटन इन द सेलर डोंट मेंशन इट टू एनी वन, इसके बारे में किसी को मत बताना। सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। आगे चलिए, असर्टिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव में आपको चेंज करना है, लेकिन विदाउट चेंजिंग मीनिंग, अर्थ नहीं बदलना चाहिए दोस्तों, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो शी नेवर बिट्रेज हर फ्रेंड्स, वह कभी भी अपने दोस्तों को धोखा नहीं देती है। बीट्रे यानी धोखा देना, चीट करना, ठीक है, ठीक है। शी नेवर बिट्रेज हर फ्रेंड्स, तो इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा? डज शी एवर बीट्रे हर फ्रेंड्स, क्या वह कभी अपने दोस्तों को धोखा देती है? मतलब वह अपने दोस्तों को धोखा नहीं देती। असर्टिव सेंटेंस में निगेटिव सेंस आ रहा है तो इंटरोगेटिव में पॉजिटिव सेंस आएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो डायरेक्ट स्पीच है, उसको इनडायरेक्ट में चेंज करो। ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, उसने कहा मैं मार्केट जा रहा हूं। टेंस को देखिए, टेंस कैसा है? टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इस टेंस को हम किस में चेंज कर देंगे? इस टेंस को हम चेंज कर देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। जिन जिन ऑप्शन में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है उसको उड़ा दो। तो यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, नहीं है, उड़ा दिया, यहाँ नहीं है, उड़ा दिया। दो सेंटेंस बच गए, बी और सी में से एक ऑप्शन हो सकता है। ध्यान से पढ़ लो। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, ही सेड दैट आई वॉज। अब बेटा ही आएगा या आई आएगा? वापिस सेंटेंस पे जाओ। ही सेड दैट आई, बेटा आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से है तो ही आ जाएगा, आई नहीं आएगा। आज के मॉडल पेपर का लास्ट सेंटेंस है और वो ये है क्वेश्चन, He lost his temper and began to blank loudly. करेक्ट वर्ड को चूज करो। क्या आएगा? उसने अपना आपा खो दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, विलाप करने लगा, रोने लगा।
वेल आएगा, वेल आएगा, वेल आएगा, व्हील आएगा। भाई वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड से ये क्वेश्चन आया है। तो व्हील तो क्या होता है, राजस्थान में जो प्रथा है वो घूंघट, घूंघट प्रथा सही है या गलत है, मुझे कमेंट करके बताना। मेरा ओपिनियन ये है कि भाई पर्दा प्रथा जो है वो समाज में सही नहीं है, पर्दा प्रथा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। घूंघट, मुझे नहीं लगता कि पर्दा प्रथा जो है वो सही है। मैं इसके अगेंस्ट हूँ। व्हील होता है घूंघट, वेल तो मछली होती है ना, वेल मछली, ठीक है। और WAIL वेल सही होगा। वेल का मतलब है विलाप करना, ये बेटा फर्स्ट फॉर्म है, तो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बन गया, इन्फिनिटिव बन गई, इन्फिनिटिव बन गई। ये हमने मॉडल पेपर नंबर 24 सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आज के मॉडल पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और मॉडल पेपर्स जो है वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ये जो मॉडल पेपर्स हैं, छोटी छोटी जो क्लासेस हैं, वीडियोस हैं, वो आपके लिए वास्तव में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं, लेकिन वो तब होंगी जब आप सारी क्लासेस को अटेंड करो। ऐसा नहीं है कि आज देख लिया, पहला मॉडल पेपर देख लिया, अब 10 दिन बाद आप देखोगे। आपकी प्रैक्टिस सही कब होगी, जब आप कंटिन्यूअस डेली मॉडल पेपर्स करो। तो डेली क्लासेस लें। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। क्लास अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।